सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे यह सबसे कठिन समय नहीं है। बच्चों ये क्या है, एक पोयम है, एक कविता है। और कवि जो इसके कवि हैं वो हैं जया जादवानी। तो इन्होंने बताया है कि जो समय चल रहा है वो सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं और उनके माध्यम से बताया है कि जो समय है वो सबसे बुरा समय नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। कवि कह रहे हैं कि ये सबसे बुरा वक्त नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है। अर्थात चिड़िया अभी भी घोंसला बनाने की उसे उम्मीद है, अभी भी वो अपना आशियाना बसाना चाहती है, अभी भी उसने हिम्मत नहीं खोई है, आशा नहीं खोई है। और जब उसने हिम्मत और आशा नहीं खोई है तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे कठिन समय नहीं है। और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। और चिड़िया ने अपने चोंच में तिनका उठाया है और अभी भी वो उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है एक आथ। अभी भी क्या है, पेड़ से टूटती हुई पत्ती को कोई थामने वाला है। अर्थात बच्चों इसका जो भावार्थ है वो ये होगा कि अभी भी जो निराश लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनकी सहायता करने के लिए अभी भी कोई ना कोई हाथ जरूर आगे बढ़ जाता है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी क्या है, जो स्टेशन हैं, चाहे वो बस स्टेशन है या रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे अभी भी भीड़ है। अभी भी लोग अपने गंतव्य तक जाते हैं, जो उनकी मंजिल है वहाँ तक जाते हैं। अभी भी लोगों को अपनों से मिलने की आस है, उम्मीद है, इसलिए स्टेशन पर इतनी भीड़ है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी करता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। अभी भी बुरा वक्त नहीं है, क्योंकि अभी कोई ना कोई किसी न किसी का इंतज़ार ज़रूर करता है। और अभी भी लोग कहते हैं, अभी भी हमारे जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं कि जल्दी आ जाओ, क्योंकि सूरज डूबने का वक्त हो गया। क्योंकि सूरज अस्त होने वाला है, रात होने वाली है। और जब हमें रात हो जाती है, टाइम पे वक्त पे हम घर नहीं पहुंचते हैं, तो हमारे जो अपने हैं वो चिंतित हो जाते हैं और उन्हें अपने से ज़्यादा हमारी चिंता होने लगती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सबसे बुरा वक्त नहीं है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। आज भी क्या है, बूढ़ी नानी और दादियाँ सदियों से कहानी सुनाती हैं, इसलिए ये सबसे बुरा वक्त नहीं है। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। और दादी नानी के जो कहानी और किस्से होते हैं उसमें आज भी अंतरिक्ष से एक बस आती है, जो जिसका जिक्र वो अपनी कथा और कहानी में करती हैं और वो बच्चों को सुनाती हैं। लगाए बचे हुए लोगों की लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और जो वो बस आती है अंतरिक्ष के पार से, जो कहानी किस्सों की जो दुनिया है उसमें वो बचे हुए लोगों की खबर लाती है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये सबसे कठिन वक्त नहीं है। तो बच्चों, जया जादवानी की लिखी ये कविता, यह सबसे कठिन समय नहीं है, हमें बहुत अच्छा मैसेज देती है। जैसे आजकल का समय है कोरोना का समय, ठीक है, और हम कहते हैं कि ये बहुत बुरा वक्त है, बहुत ख़राब वक्त चल रहा है, लेकिन ये सबसे बुरा वक्त नहीं है। आज भी लोग क्या हैं, अपने घरों में लौट रहे हैं। अपने घरों में लौटने के लिए आज भी स्टेशन पे भीड़ है। आज भी हर कोई अपने गांव जाना चाहता है, अपने घर जाना चाहता है, अपनों से मिलने की उम्मीद रखता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सबसे बुरा वक्त नहीं है। तो बच्चों, ये कविता आपने पढ़ी और इससे हमें यही संदेश मिलता है कि ये सबसे बुरा वक्त नहीं है। सबसे बुरा वक्त वो होता है जब इंसान अपनी उम्मीदें छोड़ देता है, जब उसके अंदर की हिम्मत टूट जाती है, जब वो उसकी आशा निराशा में बदल जाती है, तो वो वक्त सबसे बुरा वक्त होता है।
क्योंकि संकट तो आते हैं और चले जाते हैं। जैसे हमारे पास अभी कोरोना का संकट आया है तो ये भी चला जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जादवानी ने भी हमें यही संदेश देने की कोशिश की है कि अगर हमें लगता है कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है तो ये बुरा वक्त नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी भी हमें उम्मीदें हैं। तो इस कविता से हमको ये संदेश मिलता है। बच्चों अब हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।